हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भागस ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th का मैथ्स 2 करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 हो गया था पूरा कंप्लीट। टोटल 4 लेक्चर्स हुए थे। अभी ये लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इसमें क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले। 2.2 सॉल्व करने के लिए क्या क्या बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये पूरा का पूरा बेस्ड है किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके लिए कितने थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर्मूलाज कैसे लर्न करना है वो बताने वाला हूँ, ट्रिक। ठीक है। वो करने के बाद, बेसिक्स करने के बाद हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसके बेस पे 3 है। एक अपोलिनियस थ्योरम है जो कि अभी लिखा नहीं हूँ मैं, इसके बाद लिखूंगा। फर्स्ट क्या है कि कोई ट्रायंगल गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल हो और एक परपेंडिकुलर गिवन हो। तो हम उसमें अब पाइथागोरस थ्योरम का कैसे अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसके बेस पे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं सम्स को। तो इसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। इसमें कॉन्सेप्ट को, ट्रायंगल एबीसी गिवन, एक ट्रायंगल एबीसी ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी, इसमें एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स होता है लेस देन 90 डिग्री। क्या, लेस देन 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो एंगल है सी है वो लेस देन 90 है। 90 तो इतना होता है और 90 से कम है तो एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट एंगल हो, ठीक है। और सेक यहाँ पे एडी क्या है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। सो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से एंगल सी के सामने जो साइड है ए बी स्क्वायर, इसको बोलेंगे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट इसके दो साइड्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब एक्यूट रहेगा, एक्यूट में यहाँ पे माइनस डालना, -2 इंटू ये नीचे जो जिस बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन बी सी इंटू इससे यहाँ पे जो इस परपेंडिकुलर है डी सी। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते टाइम ऐसा कुछ दिया है, कंडीशन लिखने के बाद ये लिखोगे और यहाँ पे रीजन में डालोगे बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे अप्लाई करना है, ट्रायंगल एबीसी। बस यहाँ पे क्या है, एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूस है। अब जब ऑब्ट्यूस रहेगा तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे एंगल जो सी है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो वो 90 डिग्री यहाँ पे परपेंडिकुलर, इससे ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, इसके सामने कौन सा साइड है, एंगल सी के सामने ए बी। तो यहाँ पे भी सेम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट दो साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट। यहाँ पे माइनस था, बस यहाँ पे प्लस लेना है। और यहाँ पे जब ऑब्ट्यूस रहेगा तो प्लस लेना है, एक्यूट रहेगा तो माइनस। +2 बी सी इंटू डी सी लिखो या फिर सी डी लिखो। ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद हम अपोलोनियस थ्योरम देखते हैं। ठीक है। ओके, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है। थर्ड में अपोलोनियस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम आता है, कंफर्म है। सो क्या है, इसमें कैसे पता करेंगे अपोलोनियस थ्योरम किस ट्रायंगल के अंदर लगेगा। सो जैसे ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, इसमें एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। जैसे एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर एम क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। तो ए एम क्या है, मीडियन है। जब मीडियन दिया रहेगा फिर मिड पॉइंट दिया रहेगा तो वहां पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई करोगे, अब ये मिड पॉइंट है तो इसका ये दोनों साइड ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों साइड इसके ये दोनों इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ जो मीडियन है, 2 टाइम ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ये दोनों में से कोई एक ले लो, क्या, बी एम स्क्वायर। ठीक है, बी एम स्क्वायर। ये हो गया अपोलोनियस थ्योरम। अब ये 3 एप्लीकेशन को ही अप्लाई करके हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ओके, सो पी क्यू दिया है 11, पी आर दिया है 7 एंड पी एस दिया है 13। फाइंड करना है इसमें क्यू आर। सो डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम,
डायग्राम क्या है, पी क्यू आर ड्रॉ किया, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या था, एस था, तो यहाँ पे एस मिड पॉइंट लिया, ड्रॉ किया। ओके, अब अप्लाई करेंगे इसमें क्या, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या गिवन पहले लिखना पड़ेगा, क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, शॉर्ट फॉर्म में दिस इज गिवन, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। सो ऐसा कुछ गिवन रहता है तो उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर एंड पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन का लेंथ, 2 टाइम पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम क्यू एस स्क्वायर। ओके, फिर अभी क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 11, सो 11 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू कितना दिया है, 17, 17 का स्क्वायर एंड 2 टाइम ऑफ पी एस कितना दिया, 13, 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ क्यू एस। सो यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 17 का स्क्वायर 289। अब यहाँ पे 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169, नहीं आता स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करके निकालोगे, प्लस 2 टाइम ऑफ क्यू एस स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 410, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 338। ओके, प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। अब इसको इस साइड लाके माइनस करना, ठीक है, 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ क्यू एस स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, 2 टाइम ऑफ क्यू एस स्क्वायर। अब इस साइड देखना, सो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई मैंने इस साइड लाके डिवाइड करेंगे, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। 72 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 36, और यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, ये लिखो स्टेप यार, डायरेक्टली बोलो, स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर होगा तो एक स्क्वायर रूट में आ जाएगा 36 और एक क्यू एस हो जाएगा। ठीक है, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, यहाँ से क्यू एस आया 36, देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ से 6 आ गया क्यू एस, बट निकालना अपने को क्या था, क्यू आर निकालना है, क्यू आर। तो क्यू एस क्या हाफ है, ये 6 आया तो ये भी 6 होगा क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखना एक स्टेप और, क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ क्यू एस होगा। रीजन में डालोगे क्या, एस इज द मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट, एस मिड पॉइंट है इसलिए। अब यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू क्या, इसका डबल करो कितना होगा, 12 डायरेक्ट लिख दो। ओके, सो ये आ गया क्यू आर का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू 10 एंड AC इक्वल टू 7 एंड BC इक्वल टू 9। ओके, सो बोले ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम पॉइंट C टू द AB। तो C से AB डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम दिया नहीं, ड्रॉ करना पड़ेगा। C से मीडियन ड्रॉ किया, किस पे, किस साइड पे, AB पे। ठीक है, तो AD का मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे बोलोगे कि CD इज द मीडियन, CD क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे बोलोगे इन ट्रायंगल ABC CD इज द मीडियन, CD इज द मीडियन, this is given, therefore by Apollonius theorem क्या होगा, यहाँ से इसके सामने क्या AC, तो AC स्क्वायर प्लस यहाँ से BC, CB लिखो या फिर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ CD, 2 टाइम ऑफ CD स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ AD स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ क्लियर।
अब AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 9, और यहाँ पे 2 इंटू CD का है, CD मीडियन है तो एजिट रहेगा, CD स्क्वायर प्लस 2 AD। अब यहाँ पे ध्यान देना, AD यही है ना, AB कितना दिया है, AB 10 दिया है, तो AD कितना होगा, AD कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे 5 रखना और रीजन डालना है यहाँ पे सिंपल सा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे इसको ऐड करो, 9 1 10 8 4 12 1 13 138 हो गया, 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 25 इंटू 2 कितना होता है 50, ये 50 इधर प्लस है ना, इस साइड लाके माइनस करना, 130 माइनस 50 इक्वल टू 2 CD स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, कितना 80, 130 माइनस 50 80 इक्वल टू 2 CD स्क्वायर, 2 इस साइड लाके डिवाइड करो तो 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू CD स्क्वायर, तो यहाँ से 40 हो जाएगा CD स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे रूट में आएगा क्या 40 इक्वल टू CD, तो यहाँ पे देखना 40 को फैक्टराइज करो, 40 को फैक्टराइज करेंगे 2 2 जा 4, 2 से 2 10 से 20, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 5 जा 10 होगा, 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 ना, तो यहाँ पे पेयर किसका नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा CD इक्वल टू पेयर क्या बना है 2 बना है और बचा क्या है 2 5 जा 10, समझ में आया कितना है 2√10, ये इसका आंसर हुआ। तो लेंथ ऑफ मीडियन, फाइनल आंसर लिख देना, लेंथ ऑफ मीडियन इज 2√10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें क्या करना है प्रूफ डेट करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, और एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, तो अब की बार भी आ सकता है। सो इसमें क्या क्या दिया है, क्या कौन से मेथड से कर सकते हैं इसको, ऐसे तो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कर सकते हैं, अपोलिनियस थ्योरम से कर सकते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। तो सबसे छोटा मेथड जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से है, इसलिए वो थ्योरम अप्लाई करके करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में PT क्या है, PT परपेंडिकुलर ऑन QR, ये दिया है। ओके, सेक PS इज द मिड, अभी और दिया कि सेक PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR का क्या है मीडियन है, और PS इसका मतलब ये QS इक्वल होगा QR के, समझ में। और प्रूफ डेट क्या करना है हमें, पहला PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR का हाफ का होल स्क्वायर, सेम ऐसे इसमें भी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर प्लस इंटू ST प्लस QR का हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे माइनस, इसका मतलब क्या, ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल का क्या करना है यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, फिर यहाँ पे देखो ये PR किसके कौन से एंगल के सामने आ रहा है, PR कहाँ है देखो, PRA है, इसके सामने ये वाला एंगल है, देखो ये कैसा एंगल है, एंगल S, ऑब्ट्यूस एंगल, कैसा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। सो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल में प्लस आता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए। पहले क्या करेंगे, पहले जो दिया है PS मीडियन उसका यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे बोलेंगे सेक PS इज द मीडियन, सेक PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, this is given PQR,
ये गिवन है, स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पी एस मीडियन है तो क्या होगा, क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा कि नहीं होगा, होगा यस, क्यू एस देयरफॉर क्यू एस इक्वल टू एस आर, और ये हाफ है बट ये दोनों इक्वल है, और पूरा होल लेंगे तो क्यू आर क्या होगा, इनके हाफ होगा, आधा होगा, हाफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना, ठीक है। उसके बाद अब इसको अप्लाई करना है। इसके लिए क्या करना, यहाँ पे ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल, जहाँ पे पी आ रहा है, पी आर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पी आर। अब यहाँ पे एंगल जो एस है वो लेना है, पी एस आर लेना है कि पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं पहले, जिसमें क्या आना चाहिए, क्यू आर आना चाहिए, क्यू आर तो यही है पूरा, मतलब पूरा ट्रायंगल लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल जो एस है, एंगल एस या फिर लिखो एंगल पी एस आर इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये गिवन है, इसको डायरेक्टली लिखो, यहाँ पे गिवन है। सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे, और ये भी लिखो, परपेंडिकुलर भी लिखो। परपेंडिकुलर क्या है, एंड PT is perpendicular to QR. This is given. Then क्या करोगे, अब एंगल S के सामने कौन सा साइड है, PR, तो लिखो यहाँ पे PR स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड रेस्ट, PS स्क्वायर प्लस SR, देखो PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ SR इंटू, अब जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये देखो T परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ लेंगे तो ST, यस ST लेना, ST, और रीजन में डालना क्या अप्लाई किया है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पीटी लिखोगे चलेगा। सो अब यहाँ पे क्या करना है, इसके हिसाब से फर्स्ट वाले के हिसाब से हम फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर है एज इट, देखो पी आर है, यहाँ पे पी आर है प्रॉपर, हाँ, तो पी एस भी है, पी एस को भी ऐसे रखो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्यू आर और एस टी है, तो ये होना चाहिए क्यू आर और एस टी रखो, ठीक है। ये जो बीच में एस आर है उसको लास्ट में ले जाना, ठीक। तो यहाँ पे रखो 2, ये इसको इधर लो, इसको उस साइड ले जाओ, 2 एस आर। अभी एस आर के प्लेस पे देखो, एस आर के प्लेस पे मैं क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूँ, हाँ, क्यू आर अपॉन 2 रख दिया एस आर के प्लेस पे, इंटू एस टी, और उसको इसको क्या करूँगा मैं उस साइड ले जाऊँगा, प्लस है ना, प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो एस आर के प्लेस पे ध्यान देना, ये एस आर के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन 2, तो लिखो डायरेक्ट, तो क्या होगा, इससे बेनिफिट हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा, क्यू आर अपॉन 2 रख दिया, ये जो एस आर इस साइड लिखा था उसका स्क्वायर, और ये सब कहाँ से सब रिजल्ट लाया मैं, इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन 1 मेंशन करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर एंड पी एस स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही लाना था एज इट, देखो सेम आ गया। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ऐसे ही सेम सेकंड में भी करेंगे, ठीक है। तो इतना पहले नोट डाउन करो, फिर आगे का इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, सो इतना नोट डाउन किया, तभी सेकंड वाला कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देना, इसी के आगे ही कंटिन्यू करना है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान देना, पी क्यू कहाँ आ रहा है, कौन सी जगह पे, देखो ये पी क्यू है, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लेना है जहाँ पे एक्यूट एंगल बने, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो हम ट्रायंगल यहाँ पे क्या लेंगे,
ट्रायंगल पी क्यू एस लेंगे। यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे क्या लेंगे, पी क्यू एस ट्रायंगल लेंगे, समझ में आया। और एंगल पी एस आर नहीं, पी एस क्यू बताएंगे। और क्या होगा, ये एक्यूट की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी ऑब्ट्यूज की जगह पे एक्यूट एंगल लेना। नेक्स्ट स्टेप में करना, जगह नहीं है। एक्यूट एंगल है, ठीक है। बाकी सब एज इट रहेगा। देन आफ्टर जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे पी एस लिखोगे, सॉरी पी क्यू लिखोगे। ये एंगल जो देखो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू स्क्वायर, ओके, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, क्यू एस। एस आर के प्लेस पे क्यू एस आएगा, क्यू एस स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ क्या, क्यू एस, टू टाइम ऑफ क्यू एस लोगे। एंड उसके बाद टू टाइम ऑफ क्यू एस, और यहाँ पे एस टी, हाँ एस टी ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब सेम है एज इट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप से देखना, यहाँ से क्या करना है, अपने को चेंज करना है, क्या क्या वैल्यू चेंज करना है, ध्यान देना। पी क्यू एज इट रहेगा, देखो एक सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ से, तो सेकंड वाले भी ध्यान देना। अब ये सेकंड वाला बन गया है, ठीक है, फर्स्ट हो गया था, सेकंड पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस, अब ये जो क्यू एस है इसको उस साइड शिफ्ट करो, लास्ट में इसको आगे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस था ना, तो ये माइनस होगा, एक्यूट है तो माइनस, ठीक है, ये माइनस टू क्यू एस। अब ध्यान देना यहाँ पे क्यू एस जो है वो हाफ है क्यू आर अपॉन टू के, क्यू एस के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर अपॉन टू इंटू एस टी, एज इट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू एस स्क्वायर, यस। अब क्यू एस के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन टू, तो वही करूँगा यहाँ पे भी सेम, क्यू एस के प्लेस पे क्यू आर अपॉन टू किया, इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसका उठा के मैं लास्ट में लिखा हूँ, ध्यान देना। और ये सब कहाँ से हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब सिंप्लीफाई करो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट, माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू का होल स्क्वायर, हो गया सेकंड प्रूफ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, क्या अप्लाई करना है, दिया है ट्रायंगल एबीसी, क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, ओके। ये डायग्राम गिवन ऑलरेडी। सो इसमें वैल्यू दिया है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 290, ठीक है, क्या दिया है, 290। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, ठीक है। तो एक डायग्राम में दिया है ट्रायंगल एबीसी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओके। सो और क्या दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ए एम कितना दिया है, ए एम 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है। फाइंड क्या करना है, बीसी, तब बीसी फाइंड करना है। इसमें बी एम निकल जाए ना तो उसका डबल कर दो तो बीसी आ जाएगा, क्योंकि क्या है, एम मिड पॉइंट है, ओके। सो यहाँ पे क्या करना, अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे, पहले यहाँ पे लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी, point M is the midpoint, okay, of BC. This is given, इतना दिया है। So by Apollonius theorem, therefore by Apollonius theorem क्या होता है, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड का स्क्वायर,
क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन। 2 टाइम मीडियन क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बी एम स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी और ए सी का वैल्यू क्या है दिया है ना यहाँ पे, कितना दिया 290 रख दो इंटू 2, ए एम कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 290 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 जा 64, 64 2 जा कितना होता है 128 प्लस 2 बी एम स्क्वायर। ये 128 इस साइड लाके माइनस करना, 290 माइनस 128 कितना आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से। 2 बी एम सॉरी यहाँ पे बी एम रहेगा, 2 बी एम स्क्वायर, ये कितना आएगा 1, यहाँ पे 0 माइनस 8 2, ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस 2 6, और यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे कितना था 8 ना, हाँ 8 में से 6, ओके 162 आया, और ये 2 बी एम स्क्वायर। अभी 2 मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड करो, इधर लाके डिवाइड करना, 162 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू बी एम स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2 कितना है 81 बी एम स्क्वायर, ठीक है। अब बी एम का वैल्यू इतना है, अभी स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे 81 को, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी एम आएगा। 81 किसका स्क्वायर है, यस 9 का है, यहाँ पे 9 इक्वल टू बी एम, सो यहाँ पे बी एम इक्वल टू 9 आया, 9 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमें, बी सी। सो तो बी एम कितना है 9 आया, तो इसका ही डबल होगा बी सी। यहाँ पे क्या करोगे, बी सी इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम ऑफ बी एम। ऐसा क्यों, बिकॉज एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर तो बी सी इक्वल टू 2 इंटू बी एम कितना आया 9, तो यहाँ से क्या गया 18, तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आ गया। ओके, सो ऐसे करके अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन करने वाले। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।